हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स एकेडमी से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि है नोइंग अवर नंबर से। बाकी की जो पिछली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछले वीडियो में उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उन्हें 1 से 2 बार कम से कम अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या कह रहा है इसमें, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल, कि एक बुक एग्जीबिशन लगी हुई है। बुक एग्जीबिशन क्या होती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, और कितने दिन के लिए हेल्ड करी गई, लगाई गई है 4 days के लिए, ठीक, स्कूल में। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो सेल करे गए, मतलब बेचे गए, काउंटर पे कितने बेचे गए, पहले दिन के बता रखे हैं, दूसरे, तीसरे और फाइनल डे। फाइनल डे का मतलब यहाँ पे कौन सा है, 4 वाला डे, चौथा डे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 4 डे लगी है एग्जीबिशन। तो ये चारों दिन के टिकट बता रखे हैं कि इतने काउंटर पे बेचे गए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें क्या लेने पड़ते हैं, टिकट लेने पड़ते हैं। तो वही टिकट बता रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे में इतने सेल हुए हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो हमें ये बताना है कि टोटल चारों दिन कितने टिकट सेल किए गए, कितने टिकट बिके। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमें क्वेश्चन में समझना चाहिए कि जब भी टोटल वाला क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। पहले हम देखो, अब हमें लैंग्वेज बनानी होती है किसी भी क्वेश्चन की, जब हम आंसर देते हैं तो कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चंस में। तो हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, क्वेश्चन में दे रखा है कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। तो दी हुई चीज़ हमारी क्या है कि चारों दिन कितने कितने टिकट बिके, ये पहले दिन के, ये दूसरे दिन के, ये तीसरे और ये चौथे दिन के। तो उन्हीं को हम पहले लिख लेते हैं। तो हम यही क्वेश्चन से लिखेंगे, देखिए द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। अब ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ से लिखेंगे द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो हम वही लाइन लिख देंगे पहले, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो लिख दीजिए पहले दिन कितने टिकट सेल हुए, 1094, ये फर्स्ट डे का बताया है। अब देखिए सेकंड डे, तो वही सेम लैंग्वेज रखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे। तो सेकंड डे में कितने हुए, 1812, ठीक। अब देखिए थर्ड डे के, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050, 2050 हो गया। अब नंबर ऑफ टिकट्स ये कौन से दिन के थे, फाइनल डे या 4 डे कह सकते हैं। तो 4 डे में कितने बिके, 2751, ठीक। तो पहले तो हमें जो दिया था वो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें दे रखा है कि फर्स्ट डे में इतने टिकट, सेकंड डे में इतने, थर्ड डे में इतने और फोर्थ डे में इतने, ठीक। अब हमें वो कह रहा है फाइंड द टोटल। अब हमें यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितने टिकट बिके। तो हम यहीं क्वेश्चन से लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, कि चारों दिन में टोटल कितने टिकट बिके। तो क्या करेंगे, जब टोटल निकालना होता है तो हम इनको चारों को ऐड कर देंगे। तो लिख दीजिए पहले यहाँ पे कि हमें इन्हें ऐड करना है, 1094 प्लस 1812, ठीक है। थर्ड डे वाले लिख दिए 2050 प्लस 2751, ठीक। अब हमने दिखा दिया कि हम इनको ऐड करेंगे। अब साइड में इनको ऐड कर लीजिए, लिख दीजिए 1094। अब ध्यान रखना, डिजिट लिखते समय बहुत ध्यान रखेंगे, बच्चे कभी कभी गलत कर जाते हैं। हमेशा वंस के नीचे वंस वाली प्लेसेस रखेंगे, टेंस के नीचे टेंस और
100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। तो रखिए, अब ये पहली डिजिट तो हमने लिख लिया। अब दूसरी वाली, इधर हमेशा वंस प्लेस से हम डिजिट को लिखना स्टार्ट करेंगे तो कभी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। ठीक, फिर इसको लिख लीजिए 0 5 0 2। ठीक, अब इसको 1 5 7 2। अब हमें चारों को क्या करना है, क्योंकि टोटल निकालना है, टोटल कितने टिकट सेल हुए, तो हम क्या करेंगे, इनको चारों को ऐड कर देंगे। कर दीजिए, 1 2 3 और 4 7 हो गया। ठीक, 5 और 5 10, 11 और 11 और 9 20, 0 2 कैरी लग गया। ठीक, 7 7 और 8 15 और 15 2 17। ठीक, अब 17 का 1 लग गया। 2 2 4 5 6 और ये 7। तो टोटल कितने टिकट हमारे कितने टिकट हुए चारों दिन में, कितने सोल्ड हुए हमारे, 7707। तो हमारा ऐड करके कितना आ गया, 7707। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में टोटल का क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसमें क्या करेंगे, नॉर्मली ऐड करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो, लिखा है शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या, 2 बार क्वेश्चन को कम से कम पढ़ेंगे। शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेखर बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फॉर स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। सो फॉर का मीनिंग यहाँ से हम कहेंगे कि उसने लगभग इतने रन बनाए, उसने कितने, इतने ज़्यादा रन बनाए उसने, कितने, 6980 रन टेस्ट मैचेस में। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि मैं 10,000 रन पूरे कर लूँ अपने, वो विश कर रहा है, चाह रहा है वो। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, वो कह रहा है उसे कितने रन चाहिए होंगे 10,000 रन बनाने के लिए। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपीज़ हैं और हम 100 रुपीज़ की चॉकलेट ख़रीदना चाहते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमें कितने रुपीज़ और चाहिए होंगे कि मैं उस 100 रुपीज़ की चॉकलेट को ख़रीद लूँ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हमें 90 रुपीज़ और चाहिए होंगे। तो सेम इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शेखर जो फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने इतने रन तो बना लिए टेस्ट मैचेस में, कितने, 6980 रन तो उसने बना लिए, पर वो चाह रहा है कि मैं 10,000 कंप्लीट कर लूँ अपने रन, कितने, 10,000। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसे कितने रन और चाहिए। तो सिंपल हम क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन माइनस का है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसे कितने रन और बनाने पड़ेंगे 10,000 कंप्लीट करने के लिए। तो पहले तो देखो इसकी लैंग्वेज भी क्वेश्चन से निकालते हैं हम, किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखिए कैसे पढ़ा हमने यहाँ पे, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फॉर स्कोर्ड, इतने रन, उसने इतने रन बनाए। तो ये हमें चीज़ दे रखी है तो हम इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय शेखर, शेखर ने कितने रन बनाए, तो इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय शेखर। तो यहाँ पे लिखा है ना ही हैज़ सो फॉर स्कोर्ड, तो ही कौन है, शेखर ही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेखर, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय शेखर, कितने रन बनाए उसने, 6980। ये तो उन्होंने हमें दे रखा है। अब दूसरा कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो, ही विशेस टू कंप्लीट इतने रन्स, तो वो क्या कह रहा है, तो ये चीज़ भी लिख देंगे, ये दे रखी है उन्होंने। तो नंबर ऑफ रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, तो यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, कितने रन वो बनाना चाहता है, 10,000, तो लिख दीजिए। ठीक, अब हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसे कितने और रन और चाहिए होंगे, तो इसको भी लिख देंगे हम नंबर ऑफ रन्स ही नीड। नंबर ऑफ रन्स अपनी तरफ से लगाए, नंबर ऑफ रन्स मोर ही नीड। ठीक, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ रन्स मोर ही नीड। तो लिख दीजिए कितने, हम क्या करेंगे, इसे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइड में माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 0 8 9 6
0 में से 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो 3020। ठीक, तो उसे कितने रन बनाने होंगे? 3020 रन और बनाने होंगे, तब वो अपने 10,000 रन पूरे कंप्लीट कर लेगा। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।